हिंदीपीडिया पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भविष्य के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको हिंदुओं के एक प्रमुख त्योहार गुड़ी पाड़वा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं गुड़ी पाड़वा पर्व की कहानी और इसके महत्व के बारे में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाते हैं। इस वर्ष को प्रतिपदा या युगादि भी कहा जाता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। युग और आदि शब्दों की संधि से बना है युगादि। अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च या अप्रैल के महीने में ये त्योहार आता है। ये हिंदुओं का विशेष त्योहार है। इस दिन हिंदुओं के नव वर्ष का आरंभ होता है। ये त्योहार पूरे भारत भर में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि और महाराष्ट्र में ये पर्व गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा क्यों मनाते हैं? कहते हैं कि इसी दिन भगवान राम ने बाली के अत्याचारी शासन से प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। बाली के अत्याचार से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज फहराए। तब से अभी तक घर घर ध्वज फहराने की प्रथा चली आ रही है। इस दिन पुराने ध्वज को हटाकर नए ध्वज को लगाया जाता है। ये भी मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं के सहित रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इस दिन से नया संवत्सर शुरू होता है, इसीलिए इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की। वर्ष के 3.5 मुहूर्तों में गुड़ी पाड़वा की गिनती होती है। शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। गुड़ी पाड़वा इतिहास के नजरों में आज से 2054 वर्ष पूर्व उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य ने विदेशी शासकों से भारत की रक्षा की और इसी दिन से काल गणना आरंभ किया। राष्ट्र ने भी उन्हीं महाराज के नाम से विक्रमी संवत कहकर पुकारा। महाराजा विक्रमादित्य ने भारत की ही नहीं बल्कि समस्त विश्व की सृष्टि की। सबसे प्राचीन काल गणना के आधार पर ही प्रतिपदा के दिन को विक्रमी संवत के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक हुआ था। ये दिन ही वास्तव में असत्य पर सत्य की विजय दिलाने वाला है। इसी दिन महाराज युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ था। गुड़ी पाड़वा की कहानी। गुड़ी पाड़वा पर्व पर पौराणिक ग्रंथों में कई कहानियां मिलती है। उनमें से प्रचलित कहानी है भगवान श्री राम की बाली पर विजय की। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने दक्षिण में लोगों को बाली के अत्याचारों से और कुशासन से मुक्ति दिलाई थी। इसी खुशी में हर घर में गुड़ी यानी कि विजय पताका फहराई गई थी। ये परंपरा तभी से कई स्थानों पर आज तक जारी है। इसी पर्व से जुड़ी एक और कहानी है जो शालिवाहन शक से भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि किसी जमाने में शालिवाहन नामक एक कुंभकार के पुत्र ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और पानी छिड़क कर उस सेना में प्राण फूंक दिए। फिर इसी सेना की मदद से उसने शक्तिशाली शत्रुओं का नाश किया। शालिवाहन की शत्रुओं पर प्राप्त की गई इसी विजय के प्रतीक स्वरूप शालिवाहन शक का भी आरंभ हुआ। इसी विजय के उपलक्ष्य में गुड़ी पाड़वा का ये पर्व भी मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा कैसे मनाते हैं? हिंदू लोग इस दिन गुड़ी का पूजन तो करते ही है, साथ ही घर के दरवाजे आम के पत्तों से बनी बंधनवार से सजाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे यही मान्यता है कि बंधनवार घर में सुख समृद्धि और खुशियां लेकर आती है। पर्व की खुशी में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। पुरनपोली नाम का मीठा व्यंजन इस पर्व की खासियत है। महाराष्ट्र में श्रीखंड भी विशेष रूप से बनाया जाता है। वही आंध्रा में पचड्डी को प्रसाद रूप में बनाकर बांटने का प्रचलन भी गुड़ी पाड़वा के पर्व पर है। बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए नीम की कपलों को गुड़ के साथ खाने की परंपरा भी है। मान्यता है कि इससे सेहत ही नहीं बल्कि संबंधों की कड़वाहट भी मिठास में बदल जाती है। आंध्र प्रदेश
कर्नाटक और महाराष्ट्र में सारे घरों को आम के पेड़ की पत्तियों के बंधनवार से सजाया जाता है। सुखद जीवन के आशा के साथ साथ सुख, समृद्धि और अच्छी फसल के भी परिचायक है। उगादि के दिन ही पंचांग तैयार होता है। गुड़ी पाड़वा के अवसर पर आंध्र प्रदेश में घरों में प्रसादम तीर्थ के रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है कि इसका निराहार सेवन करने से मानव निरोगी बना रहता है, चर्म रोग भी दूर होता है। इस पेय में मिली वस्तुएं आरोग्यप्रद होती है। महाराष्ट्र में पुरनपोली या मीठी रोटी बनाई जाती है। इसमें जो चीजें मिलाई जाती है वो है गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली और कच्चा आम। आम बाजार में मौसम से पहले ही आ जाता है, मगर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से आम को खाया जाता है। 9 दिन तक मनाया जाने वाला ये त्योहार दुर्गा पूजा के साथ साथ राम नवमी को राम और सीता के विवाह के साथ संपन्न होता है। गुड़ी पाड़वा का महत्व। स्वास्थ्य के नजरिए से भी गुड़ी पाड़वा का काफी महत्व है। इसी दिन बनाए जाने वाले व्यंजन, चाहे आंध्र प्रदेश में बनाई जाने वाली पचड्डी हो या फिर महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली पुरनपोली हो, सभी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। माना जाता है कि खाली पेट पचड्डी के सेवन से चर्म रोग दूर होने के साथ साथ स्वास्थ्य बेहतर होता है। वही पुरनपोली में गुड़, नीम के फूल, इमली और आम का उपयोग होता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद होते हैं। इस दिन लोग सुबह में नीम की पत्तियां भी खाते हैं। माना जाता है कि इससे रक्त शुद्ध होता है। विभिन्न राज्यों में गुड़ी पाड़वा अलग अलग नामों से मनाया जाता है। गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय इसे संवत्सर पड़वो नाम से मनाते हैं। कर्नाटक में ये पर्व युगादि नाम से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गुड़ी पाड़वा को उगादि नाम से जाना जाता है। कश्मीरी हिंदू इस दिन को नवरेह के तौर पर मनाते हैं। मणिपुर में इस दिन को सजीबू नोंगम्मा पानबा या मेईतेई चेईराओबा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत होती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक या व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ऐसे ही बढ़िया हिंदी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे विदा चाहते हैं और वादा करते हैं कि हम फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सेफ रहिए। धन्यवाद।